नमस्कार, धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 के लिए अपनी इंग्लिश ग्रामर की जो कक्षा रहेगी, जिसके अंदर अपना टॉपिक है वॉइस। तो देखिए, वॉइस एक्चुअल में होता है क्या है। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक अपना होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, तो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि एक्टिव, हम जितने भी सेंटेंस बनाते हैं, जितने भी वाक्य बनाते हैं, उनके अंदर दो प्रकार की वॉइस होती है, या तो उसमें एक्टिव वॉइस होगी या फिर पैसिव वॉइस होगी। अब एक्टिव वॉइस क्या होती है, एक्टिव वॉइस के अंदर जो कर्ता होता है अपना, वो सक्रिय होता है। इसका मतलब जो कर्ता प्रधान जो वाक्य होंगे वो अपने एक्टिव वॉइस के होंगे और जो कर्म प्रधान वाक्य होंगे वो पैसिव वॉइस के होंगे। अब देखिए, मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखिए, सर्वप्रथम वॉइस को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है और एक्चुअल में वॉइस के दो ही भाग होते हैं। वॉइस और वॉइस के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस, एन एक्टिव वॉइस इज ए सेंटेंस इन विच अ वर्ब शोज दैट सब्जेक्ट डज एन एक्शन। इसका मतलब है कि एक्टिव वॉइस ऐसे वाक्य होते हैं जिसके अंदर हमें वर्ब ये शो करती है, वर्ब ये प्रदर्शित करती है, क्रिया ये प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है, दैट सब्जेक्ट डज एन एक्शन, कि कोई काम है जो सब्जेक्ट है वो कर रहा है। इसका मतलब कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। कहने का मतलब है जिस वाक्य के अंदर कर्ता प्रधान होता है, कर्ता कार्य को करने वाला होता है, वही एक्टिव वॉइस होती है। इसका मतलब कर्ता ने ये काम किया है या कर्ता ये काम करता है, तो वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। अब इसका अपना फॉर्मेट क्या रहेगा, देखो सिंपल सा फॉर्मेट है। अब इसमें क्या होगा, ज़्यादातर अपने जो सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस के ही होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें क्या होगा, हमें कैसे ध्यान रहेगा ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। तो देखो, अगर सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस का है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई प्ले क्रिकेट। आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसी प्रकार से देखिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें कर्ता प्रधान होता है और इसमें कर्म प्रधान होता है। देखिए, पैसिव वॉइस इज द सेंटेंस in which the form of a verb shows that an action is done to the subject। अब इसमें क्या है, पैसिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य होता है in which, जिसके अंदर क्या, the form of verb, जो क्रिया की फॉर्म होती है वो हमें शो करती है क्या, an action is done to the subject, कि सब्जेक्ट के लिए एक्शन किया गया। कहने का मतलब कोई भी काम है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया, ऐसा अगर किसी वाक्य में है तो वो पैसिव होगा, पैसिव वॉइस होगी वो। अब फॉर एग्जांपल देखिए, इसका स्ट्रक्चर तो मैंने आपको एकदम बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट था ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन जाएगा और ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बस क्रॉस हो जाएंगे आपस में। अब ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आ जाएगा, क्या देखो स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ये ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। वो हम आगे जो एग्जांपल देखेंगे उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर अब इसमें ये देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर कहीं सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म शो हो रही है तो उसकी ज़्यादा संभावना क्या रहेगी कि वो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का होगा। और फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक्टिव वॉइस के अंदर मैंने सेंटेंस लिखा हुआ था आई प्ले क्रिकेट, इसी का पैसिव कैसे बनाएंगे देखो। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट था। अब इसमें ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड। प्लेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे प्ले थी, यहाँ पे प्लेड हो जाएगा बाय मी। अब मी क्यों हुआ,
देखो यहाँ पे ई था, सॉरी यहाँ पे आई था, अब आई तो क्या है, आई सब्जेक्टिव है, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। अब हम इसके और ज़्यादा रूल्स के माध्यम से और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो इसको आगे बढ़ाएंगे, अब हमारा जो तरीका रहेगा वो टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। टेंस का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। अब आगे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य अगर एक्टिव वॉइस के अंदर है तो इनको अपन पैसिव वॉइस में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे वो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव टू पैसिव। अब एक्टिव वॉइस का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा सिंपल सेंटेंस का, वो इस प्रकार से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जब अपन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो अपना फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब भी किसके लगेगी, प्रेजेंट टेंस के लगेगी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, आई है तो एम आ जाएगा और प्लूरल है तो आर आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जब अपन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो वर्ब की फॉर्म होगी वो थर्ड आएगी, चेंज हो जाएगी वो, और सब्जेक्ट से पहले वाई लग जाएगा। और सब्जेक्ट क्या है, देखो सब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, आई टीच देम, आई टीच देम, मैं उनको पढ़ाता हूँ, सिंपल है। अब देखिए अब देम है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये देम है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अगर आपने प्रोनाउन ढंग से पढ़ रखे हैं तो आपको पता रहेगा ये देम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। पैसिव वॉइस के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बनाना, एक ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव बनाना और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये तीन चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अब जो देम था ये ऑब्जेक्टिव था, इसका सब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, दे। अब दे हमें पता है कि दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो भी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। फिर उसके बाद क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वर्ब क्या थी हमारी, टीच थी। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी, दे आर टॉट। फिर बाई आ जाएगा और सब्जेक्ट आई था तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस बन जाएंगे। फिर देखिए सी सिंग्स स्वीट सॉन्ग, सी सिंग्स स्वीट सॉन्ग। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो स्वीट सॉन्ग। अब स्वीट सॉन्ग है, सिंगुलर है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। और बाय, अब शी है, शी सब्जेक्टिव था तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, स्वीट सॉन्ग इज संग बाय हर। फिर नेक्स्ट, डू यू स्टडी इंग्लिश। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव बनेगा वो भी इंटरोगेटिव ही बनेगा। अब देखो इसमें हमने क्या किया, ये सारे के सारे एफर्मेटिव सेंटेंस थे, हेल्पिंग वर्ब आ रही थी सेकंड पे, अब हेल्पिंग अपन फर्स्ट पे ले लेंगे। इज इंग्लिश, अब इंग्लिश सिंगुलर है तो इज आ गया, इज इंग्लिश। फिर वही रहेगा स्टडीड बाय यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। हमें पता है यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेम होता है। तो इस प्रकार से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं वो हमने सीखा है। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य बनाते हैं। अब आगे देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर किस प्रकार से वाक्य बनेंगे वो देखिए। अब देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ
कि हम टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, तो इसके लिए पहली शर्त है कि आपको टेंस आना कंपलसरी है। और मैं इससे उम्मीद करता हूं कि 10th क्लास के स्टूडेंट को टेंस की प्रॉपर नॉलेज होगी, और उसी के क्योंकि आपका जो बेस रहेगा वो टेंस ही रहेगा। अगर आपको टेंस प्रॉपरली आ रहे हैं तो ये आप एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर सेंटेंस बनाना आना ज़रूरी है। देखिए, तो देखो इसमें अगर आपको, और जिन बच्चों की थोड़ी सी टेंस की प्रॉब्लम आ रही है उनका टेंस का रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, क्योंकि अब आपको बाकायदा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर किस प्रकार का अपना स्ट्रक्चर रहता है? सब्जेक्ट इज आर एम, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आई है तो एम आ जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर अपना आई एन जी लगा देंगे। कई स्थान पे आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी देखने को मिलती है, वो भी आई एन जी फॉर्म ही होता है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसका अपन, ये अपना एक्टिव है, ए वी मीन्स एक्टिव वॉइस, ये अपना एक्टिव वॉइस का है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देखिए, वही अपना फॉर्मेट रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट था उसको पहले आगे लेकर आ जाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव बनाकर लेकर आएंगे, एज इट नहीं रखेंगे, इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसका सब्जेक्टिव बना देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। फिर अब देखिए, इसमें बीइंग लग जाएगा, यहाँ पे आईएनजी लगा था ना, तो इसमें बीइंग लग जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पिछले टेंस में हमने सीखा था उसके अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब चेंज कितना हुआ? देखो, चेंज सिर्फ इतना हुआ है, बाकी एज इट। ये देखो, सेंटेंस और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। सेंटेंस फर्स्ट देखिए, सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। तो अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, बस। क्योंकि ये क्या है? ये कर्ता प्रधान है और ये कर्म प्रधान है। इसमें कर्ता पहले आएगा, इसमें कर्म पहले आएगा। देखिए, सी इज राइटिंग अ लेटर, तो क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस? अ लेटर। देखिए, ये ऑब्जेक्ट था, अ लेटर, अब सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। A letter is being, verb की थर्ड फॉर्म, a letter is being written, writing की क्या हो जाएगा? written by her, सी था तो हर बन जाएगा। देखिए अगला सेंटेंस, he is teaching us, वह हमें पढ़ा रहा है। अब अस यानी हमें, हमको पढ़ा रहा है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है, इसका सब्जेक्टिव क्या होता है? वी होता है। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा? वी आर, क्योंकि वी प्लूरल है तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगी। वी आर बीइंग टॉट बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। फिर अगला एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मैंने लिया है ताकि आपको इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? आर यू स्टडिंग इंग्लिश। तो देखिए, करना कुछ ज़्यादा नहीं है, हमने क्या किया था, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज की थी। अब इसमें क्या किया, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो इज इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। इज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू, और इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा लास्ट में। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस भी सीख लिए हैं। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार के वाक्य होते हैं? इसमें सब्जेक्ट के बाद हैज हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वही फॉर्मेट रहेगा अपना, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बना लो, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव बना लो, बस बीच में थोड़ा सा चेंज होता है, वो हमें देखना है। ऑब्जेक्टिव पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैज हैव, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, और बीन लग जाएगा। ये हमें विशेष ध्यान रखना है, हैज या हैव के बाद क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है क्योंकि पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस कुछ एग्जाम्पल देखिए, सी हैज टोल्ड अ लाई, सी हैज टोल्ड अ लाई,
अब देखिए ये इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अलाई, ये ऑब्जेक्ट है, इसको बना लेंगे सब्जेक्ट, और जब सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा और बीन लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सी था तो हर हो जाएगा। फिर देखिए तो क्या बन जाएगा इसका, अलाई हैज़ बीन टोल्ड बाय हर, उसके द्वारा झूठ बोला गया, इस प्रकार से। फिर आई हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, मैं अपना सारा काम फिनिश यानी समाप्त कर चुका हूँ। अब इसमें परफेक्ट में यही बनते हैं सेंटेंस, चुका है, इस प्रकार से आई हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या, ऑल द वर्क, तो ऑल द वर्क क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में अगर ये सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और इसका आई का ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, मी, तो क्या बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस, ऑल द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। अब देखिए इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैव यू स्टडीड इंग्लिश, हैव यू स्टडीड इंग्लिश, अब क्योंकि ये प्लूरल है, यू प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव आया है। फिर इसका अपन पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हैज इंग्लिश बीन स्टडीड बाय यू, हैज इंग्लिश बीन स्टडीड बाय यू। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना है, फिर आपको बहुत ही इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक लिया है हमने, तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये। थोड़ा सा आपको इसमें देखो ये कुछ चीज़ें फिक्स है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, अब थोड़ा सा बीच में चेंज है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब देखिए एक विशेष आपके लिए है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चार जो टेंस के पार्ट हैं उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये आपको विशेष ध्यान रखना। तो इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कौन कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हमने इस क्लास के अंदर प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखा है। तो ऐसी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार जहाँ पे आपको डाउट है इसको रिवाइज करके देखिए, इसके नोट्स बना सकते हैं ताकि आपके फ्यूचर में काम आएंगे। तो इसके आगे के का जो पोर्शन हमारा बच गया है वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।